पिछली क्लास हम लोगों की जो हुई उसमें साउंड चैप्टर हम लोग फिनिश ऑफ कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है, इस नाम में हम लोग बातचीत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक करंट, ये वर्ड इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या? होता कैसा है, आपको भले ही अभी तक करंट का एक्चुअल मीनिंग भले ही ना पता हो, लेकिन ये जो वर्ड है करंट आपने हमेशा कभी ना कभी सुना है। जैसे कि कभी भी हाथ जब गीले हो या फिर आप अगर भीगे हुए हो तो कभी भी क्या ना करें, बिजली की तारों को या बिजली के किसी भी इक्विपमेंट को हाथ ना लगाएं। कूलर में पानी भर रहे हो गर्मी के मौसम में तो क्या सजेशन देते हैं घर वाले कि कूलर को बंद करके पानी भरो, है ना। या फिर हमारे घरों में जो सॉकेट्स होते हैं जिनमें हम लोग प्लग इन करते हैं ताकि हम अपनी डिवाइसेस को चला सकें, तो ऐसे केस में वो लोग हमेशा बोलते हैं कि जो पेंसिल की ग्रेफाइट होती है उसको कभी भी उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। ये जो सारी बातचीत है ना, ये वो बातचीत है जो आप बचपन से अभी तक इस एज तक सुनते आ रहे हो सकता है आपको जो ये व्यक्ति ये बातचीत सुना रहा है, लेट से आपके घर वाले, उन्हें भी नहीं पता होगा इसके पीछे की साइंस, कि आखिर वो आपको गीले हाथों से उस पर्टिकुलर डिवाइस को या उस पर्टिकुलर सर्किट को या उस पर्टिकुलर वायर को छूने से क्यों मना कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें भी ये ना पता हो कि क्यों हम लोग ग्रेफाइट को, यानी कि आपके पेंसिल के अंदर जो काली काली लीड होती है, उसको सॉकेट में डालने से मना करते हैं और उसके बाद स्विच ऑन करने से मना करते हैं। उन्हें इसके पीछे का साइंस मान लेते हैं नहीं पता है, बट उन्हें ये जरूर पता है कि अगर आपने ये सारी हरकत की तो ऐसा करने से आपकी बॉडी को आपको करंट का झटका लगेगा। मतलब जो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो करंट है वो करंट आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और आपको उसका इफेक्ट, उसका झटका लगेगा। अगर लेट से वो कम रहा तो ठीक है यार, बच गए, लेकिन अगर वो ज़्यादा रहा तो हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी बुरी दुर्घटना आपके साथ हो। ठीक है, देयरफॉर वो आपको समय समय पर इस चीज़ को वार्न करते रहते हैं। इवन अभी जैसे मैं खैर कभी भी ना तो पंखा ऑन करती हूँ, ना ही कूलर ऑन, ना एसी ऑन। मुझे कैसा अच्छा लगता है, थोड़ा गरम गरम सा माहौल अच्छा लगता है बैठने के लिए। जैसे अभी करंटली मैं जिस कमरे में बैठ के तुम्हारी क्लास ले रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम खाली कमरा है, एकदम खाली। ऊपर वो जो एस्बेस्टोस नहीं होती है, वो टीन की छत वो डली हुई है, नो पंखा नथिंग, बस एक डोर है और एक खिड़की है, बस खत्म। मुझे इसमें बिल्कुल भी अगबकी यानी कि गर्मी नहीं लग रही, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी कंफर्टेबल। मेरी ये बचपन से ही आदत रही है। जब मैं स्कूल टाइम में थी, मैं चीज़ों को लर्न करती थी, बार बार मेरी मम्मी आके पंखा ऑन कर देती थी, ठीक है, लेकिन मैं बार बार चिल्लाती थी बंद करो बंद करो बंद करो, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट होता था। मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरे कॉपी किताब के पन्ने उड़ रहे हैं, चीज़ों की फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है, पंखे के घूमने की गंग 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 आवाज़ आ रही है। आई डोंट लाइक इट। तो मैं हमेशा चीज़ों को बंद करके रखती थी और ताकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहे और मुझे अच्छा लगता था, और वही मेरी आदत में शामिल भी हो गया। बट किसी रीजंस की वजह से लास्ट ईयर हमको कूलर लगाना पड़ा, है ना। हमारा जैसे मेरा क्या है, मैं दिन भर तो मुझे गर्मी में भी पड़े रहने दोगे ना, मैं पड़ी रहूँगी। हमारे घर में नवरात्रि होती है सेलिब्रेट, तो पता है उसकी वो जोत जलती है, तो जिस पर्टिकुलर जगह पे जोत जलती है मेरा बेड भी वहीं था। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी दूसरे कमरे में आके सो जाओ, यहाँ पंखा तुम चालू नहीं कर पाओगे। सोचो नवरात्रि की जोत जल रही है बहुत सारी, उसमें हीट, उसकी हीट, गर्मी की हीट, ठीक है, प्लस उस दौरान मैं कंबल ओढ़ के सोती हूँ बड़ा मोटा सा, प्लस नो पंखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे, मेरे घर वाले बोलते तो एबनॉर्मल है, राइट। बट लास्ट ईयर बेचारा मेरा छोटा सा प्यारा सा रॉबी, ठीक है, वो हीट नहीं ले पाता है ज़्यादा। उसके इतने बुशी बुशी बॉल है, देखो मैं उसकी फोटो दिखाती हूँ तुमको, ये रहा रॉबी, ठीक है, इतने इसके बुशी बुशी बाल है, इतने ज़्यादा इसके बाल हैं
कि भाई ये हीट नहीं ले पाता। रॉबी को छोड़ो, हमारी छोटी सी बेबी है, बेबी इन द सेंस हमारी डॉगी का नाम बेबी है, ठीक है, वो उसके तो बहुत ही कम बाल है, मतलब बहुत कम इन द सेंस बहुत, जैसे देसी कुत्तों के कैसे बाल होते हैं बस वही है, क्योंकि तो अपनी इंडियन ब्रीड की है। उसको तक सोचो इतनी गर्मी लगती है कि अगर 2 मिनट के लिए पंखा बंद कर दो है करने लगती है वो। तो ये जो हमारा रॉबी है, इसके इतने बाल थे कि भाई मैं क्योंकि पंखा ऑन नहीं करती थी तो बंदा कूलर ऑन नहीं करती थी, तो बेचारे को इतनी गर्मी लगने लगी थी, उसको गर्मी की वजह से बुखार आ गया था। तो डॉक्टर ने हमको पहले से नहीं बोला इसके बाल काट दो आप पूरे, क्योंकि इसको गर्मी नहीं लगेगी एंटायर गर्मी पीरियड में। तो भाई हमने तो मना कर दिया, हम नहीं काटेंगे इसके बाल। फिर उसके लिए कूलर लगाया गया। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कूलर पानी भरते वक्त बंद कर देना, पानी भरते वक्त बंद कर देना हमेशा, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट अस टू गेट हार्म्ड। वो नहीं चाहते। तुमने देखा होगा कई घरों के सामने से मोटी मोटी बिजली की तारें जाती हैं, वो लोग इन बिजली की तारों पे प्लास्टिक लगवा देते हैं, प्लास्टिक के पीवीसी पाइप्स। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बिजली की तारें आपको हार्म करे। तो तुम ये सोचोगे कि मैडम वो बिजली की तार हमें कैसे हार्म कर सकती है, वो तो हमारे घर से थोड़ी दूर है, हम उसके जाके उसके हेलो हैंडशेक थोड़ी ना कर रहे हैं, फिर वो हमें कैसे हार्म करेगी। तो उस बिजली की तारों में देखो वो बहुत मोटी होती है, राइट, उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो एक ह्यूमन, अगर मान लेते बहुत ज़्यादा है तो वो एक ह्यूमन बॉडी जो कि गीली है या फिर उसके थोड़ा भी और भी नियर बाय है तो उसको वो अट्रैक्ट कर सकती है, उससे चिपक सकती है। अभी आज से कम 7 या 8 साल पहले की बात है, भोपाल में हमारे दादी के एक फ्रेंड रहती थी, ठीक है, उनका पोता था, वो लोग आई थिंक 6th फ्लोर में फ्लैट के रहते थे, और उनका जो पोता था वो शायद 9th क्लास में था, 9th या फिर 8th में ही रहा होगा। अच्छा, लड़का अच्छा, एकदम गोरा चिट्टा लंबा, पढ़ने में भी अच्छा था, मतलब बेसिकली अ परफेक्ट बंदा है ना। तो बालकनी में वो जस्ट नहा के निकला होगा, जो गीला टॉवल होता है, तुमने देखा होगा कि लोग यूजुअली बालकनी में सुखाने के लिए अपने टॉवल वगैरह जाते हैं। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्ट, तो मुझे भी सिनेरियो नहीं पता है, वो शायद उसका माइट भी उसका जो टॉवल रुमाल जो भी होगा वो थोड़ा सा बालकनी से निकल कर थोड़ा बाहर की तरफ चला गया, ठीक है, एक पूरा तो बाहर की तरफ नहीं गया लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया। तो उनके बालकनी के सामने से हाई टेंशन केबल्स जा रहे थे, तो जिसपे वो ही प्लास्टिक वाली रैपिंग नहीं थी, तो वो कैसा कर रहा था, थोड़ा सा बाहर की तरफ झुक कर या जो भी एक्टिविटी वो कर रहा होगा, उसकी तो बॉडी भी गीली थी, है ना, पाँव हाथ भी गीले थे, पूरी तरीके से तो ड्राई रहते नहीं है, तो वो जो बिजली की तार थी ना उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, वो उन बिजली की तार में चिपक गया। और किसी तरीके से जब लोगों को दिखा तो बिजली विभाग को बोला गया, वगैरह वगैरह, बंद हुआ, वो 6वें माले से सीधा नीचे ज़मीन पे गिरा। अब तुम अज्यूम करो कि 6वें माले से गिरने के बाद एक बंदा बचता नहीं है, ऊपर से बिजली खाया हुआ बंदा, वो लड़का बचा, बट द रिजल्ट इज उसके पास अब दोनों पाँव नहीं है, ठीक है, उसका जो राइट हैंड है वो उसके पास नहीं है, उसके पास सिर्फ बॉडी है और उसके पास उसका लेफ्ट हैंड है, बाकी अब उसके पास कुछ भी नहीं है। सोचो, तो पेरेंट्स को ये हो सकता है माइट भी ना पता हो आपके मेरे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेकिन हाँ उनको उसका जो असर है वो क्या डैमेज कर सकती है आपकी बॉडी को, ये उनको ज़रूर पता हो सकता है। तो वो ये जानते हैं कि आपकी बॉडी वो एक मीडियम है जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि वो करंट हमारी बॉडी के अंदर से पास हो, राइट। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हम लोगों को इन सारी सिचुएशंस में जहाँ हमें करंट लग सकता है हमें उनके बारे में पता होना चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे कि करंट आखिर हमारे आजू बाजू क्या क्या अच्छे काम कर सकता है। देखो, करंट है, इसी की वजह से कंप्यूटर्स चलते हैं, इंटरनेट चलता है, पंखे चलते हैं, लाइट चलते हैं, नहीं तो वो जो आत्माराम तुकाराम भिड़े रहता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्या बोलता था, हमारे ज़माने में तो हम लोग एक दिए के नीचे पड़ते थे, वही वाली सिचुएशन होती। बताओ, तो अगर करंट कुछ अच्छे काम कर रहा है तो ऑब्वियस है कि हर अच्छी चीज़ के साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, तो करंट ऑब्वियस है कि कुछ गड़बड़ भी कर रहा होगा।
सो वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर कि व्हाट आर दोज गड़बड़्स। तो देखो होता कैसा है, आपके आजू बाजू हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जैसे मान के चलिए कभी आपके सामने किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है ना, मान के चलते जैसे कम से कम 10-12 साल पहले हमारे पापा को भी करंट लगा था, क्योंकि हमारे घर में बिजली का ही काम होता है, ठीक है, हमारे घर में वही काम होता है, वायर्स इधर उधर फैली पड़ी हुई रहती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो हमारे पापा को भी लगा था उस वक्त बहुत ज़्यादा, वो भी ऐसा नहीं हाउस होल्ड करंट नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉपर फैक्ट्री है, तो हमारे घर में वो जो प्रॉपर कमर्शियल मीटर आता है वो कमर्शियल मीटर था, उस वाला झटका था वो। खैर, तो उस वक्त जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने तुरंत वहाँ पे, जो ऐसी जगहों पे हम लोग यूजुअली अपने जगह पर लकड़ी के बड़े बड़े डंडे रखते हैं। क्यों रखते हैं कि कल को कभी इन केस किसी को करंट लग जाए तो ऐसे केस में आप उस लकड़ी के डंडे से उसको मारो। जैसे मान लेते मेरा हाथ है और बिजली को चिपक गया है तो मेरे हाथ पे मारो ताकि उस वायर और मेरे हाथ के बीच का कांटेक्ट छूटे। लेकिन मैडम लकड़ी ही क्यों, या प्लास्टिक ही क्यों, लोहा क्यों नहीं, या कोई मेटल क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप खुद उस मेटल को लेकर उसको व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश करोगे या डायरेक्टली उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे तो उसकी बॉडी से करंट ट्रांसफर होके आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, पता है। लेकिन अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो तो लकड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, सो देयरफॉर जो भी वो बिजली रहेगी वो उस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में तो रहेगी बट तुम्हारी बॉडी में नहीं आ पाएगी, है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सामने किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है तो कभी भी उसको छुड़ाना के लिए आप अपने लोहे का या किसी मेटल के टुकड़े का इस्तेमाल कभी ना करें और ना ही खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व करें। अगर तुम्हें उसको छुड़ाने में इंटरेस्ट है, जो कि होना भी चाहिए, तो लकड़ी का इस्तेमाल करो या प्लास्टिक का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ नहीं करती। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से लेके देखो यहाँ तक डेफिनेशन बन जाएगी आपके एग्जाम हॉल में कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस चीज को कहते हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल वहां दे देना, प्लास्टिक हो सकता है इसका एग्जाम्पल, वुड हो सकता है, राइट, ओके। तो देयर आर सच सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एंड देयर आर सच सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। डन, ओके। अभी जैसे देखो हम लोग अभी जहाँ पे हैं हमारी जगह पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। हमने जब ये जगह परचेज की तो जो जिससे हमने परचेज की उस बंदे की अपनी कुछ हाउस होल्ड वायरिंग्स थी। अब कैसा है, हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग स्विच बोर्ड चाहिए कि हमें यहाँ प्रोजेक्टर लगाना है, यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड चाहिए, यहाँ पे हमें पंखा नहीं चाहिए, हमें यहाँ पंखा चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक वाटर के लिए पॉइंट चाहिए, यहाँ पे हमें फलाना पॉइंट चाहिए, हमें फलाना वो पॉइंट चाहिए। तो बेसिकली पूरी उसकी वायरिंग जो बंदे की थी, और जो इसके अलावा सिविल वर्क भी चल रहा है, तोड़ा फोड़ी, तो दो दीवारों के अंदर में वायर्स थी, वो वायर्स बाहर निकल के आई। तो अभी सारी चीजें ऐसी हवा में लटक रही हैं, राइट। जब कोई सिविल वर्क होता है, प्लास्टर होता है, तो अपन को उसको प्लास्टर को पानी डालना पड़ता है क्योंकि सीमेंट पानी सोखता है। तो कैसा है, हम लोग हमेशा पानी कैसे डालते हैं, अपना मीटर ऑफ कर लेते हैं, डन, और फिर हम लोग पानी डालते हैं, मैं और मेरा भाई, डन। हम लोग हमेशा ये करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ से कौन सी वायर लटक रही है और हम लोग इस तरीके से पानी डाल रहे हैं, कल को उसका करंट ट्रैवल करके भाई पानी के थ्रू कहीं मेरी बॉडी के अंदर तो नहीं आ जाएगा। क्या कहा मैंने, कहीं वो करंट पानी के थ्रू ट्रैवल करते हुए कहीं मेरी बॉडी के तो अंदर नहीं आ जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम लोग पहले मीटर बोर्ड को नीचे कर देते हैं ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई पूरे घर में ही कहीं ना हो। तो इससे क्यूरियोसिटी एक माइंड में आती है, क्या मैडम करंट पानी या किसी अदर लिक्विड के अंदर से ट्रैवल कर सकता है क्या? ठीक है, पानी या फिर किसी अदर लिक्विड के अंदर से वो आप लोगों का ट्रैवल कर सकता है क्या? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अब बताएं, कई शैतानी बच्चे होते हैं जिनका ऐसा दिमाग चलता है
कि मैडम एक काम करते हैं, उस लिक्विड के अंदर वायर डाल देते हैं, छू कर देखते हैं, अगर झटका लगा तो पास हो रहा होगा, अगर झटका नहीं लगा तो पास नहीं हो रहा होगा। ऐसा कभी नहीं करना, चाहे लिक्विड में टेस्ट करना हो या चाहे किसी और डिवाइस में टेस्ट करना हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना, कतई नहीं करना, ठीक है। कभी नहीं करते ऐसा, कभी नहीं करते मतलब कभी नहीं करते। अगर आपको पता लगाना है कि आपके पर्टिकुलर स्पॉट पर, पर्टिकुलर सॉकेट में, पर्टिकुलर अप्लायंस में करंट है या नहीं है, तो एक छोटी सी, देखो ये डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, इस छोटी सी डिवाइस को हम लोग कहते हैं टेस्टर, ठीक है। इस छोटी सी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टर, जिसके पीछे यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है। आप जब भी इसे, इस टेस्टर की इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को कहीं पे क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसको अगर आप कहीं टच करवाते हो, ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हो, कहीं टच करवाते हो, तो क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर जगह में करंट रहा तो ये जो आपका टेस्टर है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है ना, जहाँ पे मैंने बताया लाइट रहती है, वो जलने लगता है, राइट। और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, करंट है, और इससे आपको बिजली का झटका भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बताओ? वो इसी नहीं लगता क्योंकि ये जो रेड कलर की आपको कोटिंग दिख रही है, खैर टेस्टर्स के अलग अलग कलर होते हैं, बट ये जो आपको रेड कलर की कोटिंग दिख रही है, इस रेड कलर की कोटिंग के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना। तो हम ये पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई वहां पे करंट है या वहां पे करंट नहीं है, डन। और मेरे हिसाब से जैसे हर घर में टॉर्च एक बेसिक नेसेसिटी आइटम है, टॉर्च होना ही चाहिए, राइट। तो वैसे ही आप लोगों के घर में टेस्टर ये एक बेसिक नेसेसिटी आइटम है जो होना ही चाहिए। कई बार कैसा होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारी प्रेस होती है, हम मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, है ना, या फिर अलग अलग जो हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट कभी कभी क्या होने लगता है, लीक होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है, लीक होने लगता है ना। और जब ये इलेक्ट्रिक करंट लीक होता है और अगर आप उसको क्या करो, टच कर लो, तो क्या हो जाता है, आपको स्वयं को, आपको खुद को क्या लग सकता है, झटका लग सकता है, राइट। तो ताकि आपको स्वयं को ये झटका ना लगे, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करते जाओ समय समय पर कि कहीं उसके अंदर से करंट तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये होता है तरीका। तो टेस्टर मेरे हिसाब से एक घर में होने वाला एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ओके, ठीक है। देखिए मैडम, बात तो ये है कि क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्या दुनिया का हर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो देखो, इसका सवाल का जवाब ये है कि तुम्हें अगर अपने आजू बाजू बहुत सारे सॉलिड्स दिख रहे हैं, तो क्या दुनिया में हर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? तुम खुद सोचो, क्या दुनिया में हर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं मैडम, दुनिया का हर सॉलिड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जैसे वुड नहीं करता, जैसे प्लास्टिक नहीं करता, और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, राइट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसा कहना कि दुनिया में जितनी भी लिक्विड्स हैं, दूध, तेल, पानी, दही, है ना, रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, स्लाइस, माजा, छाछ, सारे के सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हर लिक्विड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, राइट। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये इस बाकी ऐसे हैं जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ओके। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और अगर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा, बताओ। तो अगर आपको किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, अगर आपको ये पता लगाना है ना, तो आप क्या करते हो, देखो इस प्रकार का एक बीकर लेते हो,
इस बीकर के अंदर जिस भी लिक्विड की आपको इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लिक्विड को आप इसमें डिप कर लेते हो, ठीक है, भर देते हो। और आप अगर बोलोगे कि मैडम अब मैं इसके अंदर टेस्टर डाल के देखूंगा, अगर टेस्टर की लाइट जल गई तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर टेस्टर की लाइट नहीं जली तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बस मैं लेकिन मैं डिप करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई। सिर्फ टेस्टर को उस लिक्विड में डिप कर देने से आपको ये पता नहीं चलेगा, ठीक है, आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि आपका वो पर्टिकुलर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट मैडम अभी तो आपने कहा था ना कि ऊपर टेस्टर को जहाँ भी आपको डाउट है कि इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है वहाँ पे आप टच करा दो। मैंने सॉलिड्स के लिए कहा था, है ना, मैंने किसके लिए किया था, मैंने सॉलिड्स के लिए कहा था। अगर आप एक लिक्विड की बात कर रहे हो, अगर आप एक लिक्विड की बात कर रहे हो, है ना, बराबर, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप लोगों को वहाँ पे टेस्टर में कुछ कनेक्शंस करने पड़ेंगे, आपको टेस्टर्स के में कुछ वायर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि देखो ऊपर का डायग्राम, आपने एक बैटरी ली, इस पर्टिकुलर बैटरी से एक वायर निकली जो कि आपने टेस्टर के ऊपर इस तरीके से लपेट दी, और आपने क्या किया, एक बल्ब लिया, उसमें से एक वायर निकली और आपने इस तरीके से टेस्टर के ऊपर क्या कर दी, आपने लपेट दी, ठीक है, बराबर, ये वाली हरकत की आपने। ये हो गई आप लोगों की सिचुएशन नंबर 1, ठीक है, या फिर चलो सिचुएशन नंबर 2। और यहाँ पे देखो आपने वही सेम काम किया, बैटरी से निकल रही है वायर और आपने उसको लपेटा है, लेकिन टेस्टर के ऊपर लपेटा है। यहाँ पे इसने कहाँ लपेट दिया था, यहाँ पे उसने लपेटा था उसको ऑन प्लास्टिक। यहाँ पे आपने इसके दोनों एंड्स को कहाँ लपेटा है, उस टेस्टर के ऊपर लपेटा है। तो ऐसा ही आपको करना पड़ता है, आपको ऐसे ही टेस्टर के दोनों एंड्स होते हैं, उन दोनों एंड्स पे इस तरीके से वायर लगानी होती है, और बाकी के उसके जो 2 अदर एंड्स होते हैं, उन अदर एंड्स में आपको इस तरीके से सर्किट कंप्लीट कराना होता है। मतलब लेमन जूस से जो कि यहाँ रखा गया है, इसमें से आपने एक वायर निकाली, जो ये एक वायर कहाँ पे गई, बैटरी के पास गई। इसी लेमन जूस से आपने एक दूसरी वायर निकाली और वो दूसरी वायर कहाँ गई, आप लोगों के बल्ब के पास गई। और अब आप इसमें क्या करते हो, अब आप इसके अंदर अपना टेस्टर डालते हो टेस्टिंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि बैटरी से तो करंट निकल रहा है ना, बैटरी से तो करंट निकल रहा है। अगर बैटरी से करंट निकल रहा है, मान के चलते हैं, तो बैटरी से करंट निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ सोल्यूशन के अंदर जाएगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आप लोगों का क्या है, आप लोगों का ये सोल्यूशन कंडक्टिंग है, तो करंट यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बल्ब को मिलेगा और बल्ब आप लोगों का ग्लो करेगा, ठीक है, आपका ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कंडक्टिंग नहीं है तो आप लोगों का जो बल्ब है ना, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये पहचान सकते हो कि आपका जो सोल्यूशन है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कंडक्टिंग है या वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ और बोली गई है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका लिक्विड कंडक्टिंग हो, बट फिर भी वहाँ पर आप लोगों का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस में बिजली का झटका लगता है ना, ऐसा मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं टेस्टर लगा के देख रही हूँ तो टेस्टर में लाइट ही नहीं जल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, बराबर। तो देखो इसके 2 पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि आपके टेस्टर का जो बल्ब है वो ख़राब हो गया है। कभी कभी देखो वो जो बल्ब होता है ना, वो बहुत ही नाजुक सा बल्ब होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला, और कई बार हम टेस्टर को ऐसी जगहों पे लगा देते हैं जहाँ पे सडनली अचानक से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टेस्टर के अंदर से फ्लो होता है, तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की वजह से आपका जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका बल्ब ना जल रहा हो, ये भी एक रीज़न होता है ना। या फिर कभी कभी ये भी रीज़न हो सकता है कि घर में करंट का सप्लाई इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है
यानी कि करंट घर में ही इतना कम है कि वो टेस्टर भी उसको क्या नहीं कर पा रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने रीजंस हो सकते हैं? 2 रीजंस हो सकते हैं कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप लोगों का लिक्विड कंडक्टिंग हो लेकिन बल्ब ग्लो ना करे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो व्हाट आर दो सिचुएशन, ऐसी कौन सी है वो 2 सिचुएशन? तो ऐसी टोटल हम लोगों के सिलेबस में 2 सिचुएशंस का जिक्र किया गया है। कौन सी है भाई वो 2 सिचुएशंस? सिचुएशन नंबर ये हुआ है कि सबसे पहले आपके जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, तुमने देखा होगा पुराने ज़माने में पीले कलर के बल्ब आते थे। पीले कलर के बल्ब में देखना आप लोगों को इस तरीके से एक ऐसी तार लगी हुई दिखती थी। इस पर्टिकुलर तार को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, जो कि उस ज़माने में उस बल्ब के अंदर टंगस्टन नामक एक एलिमेंट की फिलामेंटें लगती थी। तो क्या होता कैसा था कि जब बहुत ज़्यादा समय तक आप इसे यूज़ कर लेते थे या फिर जब अचानक से सडनली लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता था तो ये फिलामेंट ना बीच से टूट जाता था। ये फिलामेंट ना बीच से टूट जाता था। ठीक है, पक्का ये फिलामेंट ऐसे बीच से टूट जाता था। और ये फिलामेंट जब बीच से टूट जाता था तो हम कहते थे कि अरे यार हमारा बल्ब खराब हो गया, बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो हो सकता है कि आपके उस टेस्टर के अंदर है ना फिलामेंट आपका क्या हो गया हो, गेट्स डैमेज्ड, वो आपका क्या हो गया हो, डैमेज हो गया हो। ठीक है, ड्यू टू हीटिंग, है ना, सडनली। ये पूरा पॉइंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे। या फिर ये भी एक सिचुएशन हो सकती है ना, कि आपका जो करंट है वो सर्किट में बहुत ज़्यादा वीक हो। तो ये वो टोटल 2 सिचुएशंस हो सकती हैं जब आपका सोल्यूशन कंडक्टिंग है लेकिन बेचारा क्या नहीं कर पा रहा है, टेस्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो 2 पॉसिबल रीज़न है, या तो टेस्टर का वो बल्ब खराब हो गया है या तो करंट सही में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, क्या है वो करंट, क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। ओके, तो मैडम इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में फिर कभी किसी जगह पे अगर कमज़ोर करंट है, वीक करंट है, जैसे कई डिवाइसेस होती है ना जिनको ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई की नीड नहीं होती। जैसे कई बार कैसा होता है कि आप लोगों के घर में वोल्टेज बहुत ही कम आता है, तो आप लोगों के घर में जो बिजली होती है, आप लोगों के बल्ब्स वो एकदम डिम 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 चलते हैं, फ्रिज चलना बंद हो जाता है, माइक्रोवेव चलना बंद हो जाता है, कूलर चलना बंद हो जाता है, पंखा एकदम एकदम मरे 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 चलता है, राइट। लेकिन अगर आप फ़ोन को चार्जर लगा दो भाई तो वो तो बराबर चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? इससे क्या समझ में आता है कि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, आप कम बिजली भी दोगे तो भी चलेंगी। और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको अच्छी खासी क्या होती है, डिवाइसेस को बिजली चाहिए होती है। तो ऐसे केस में मैडम अगर कल को मान लेते हैं हम कभी किसी एक ऐसी डिवाइस को डिटेक्ट कर रहे हो जिसमें वीक करंट है, तो ये तो टेस्टर तो फिर कभी भी किसी भी वीक करंट को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, है ना, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो टेस्टर तो बेचारा कभी भी वीक करंट डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ यार, ये तो एक दिक्कत हो गई। फिर आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा टेस्टर एक वीक करंट को भी क्या कर पाए, आप लोगों का डिटेक्ट कर पाए। वॉट विल यू डू, बताओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऐसे केस में ताकि हम लोग एक वीक करंट को भी क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के एलईडी लाइट्स का। हाँ, ये वही एलईडी लाइट्स हैं जिनको हम लोग दिवाली में डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि एलईडी देखो, बल्ब हो सकता है टेस्टर का ग्लो ना करे इतने कमज़ोर करंट में, लेकिन ये जो एलईडी लाइट्स होती हैं ये इतने कमज़ोर करंट में भी क्या कर सकती हैं, ग्लो कर सकती हैं, ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो अगर आपको कल को डिटेक्ट करना हो कि वहाँ पे आप लोगों का जो पर्टिकुलर डिवाइस है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए तो आप इसको क्या करते हो, एलईडीज़ का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों की एलईडी पिन्स होती हैं, है ना। इसमें देखना हमेशा एलईडी की एक टांग बड़ी होती है और एक टांग उसकी छोटी होती है। तो जो टांग उसकी बड़ी होती है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो टांग उसकी छोटी होती है उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और जिसको आपको जिस चीज़ का डिटेक्ट करना है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर देते हो, और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव को निगेटिव के साथ,
तो आप लोगों को पता चलता है अगर ये पर्टिकुलर एलईडीज ग्लो हो गई तो आप लोगों को आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का करंट पास हो रहा है। तो पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये बोलोगे कि वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं। बस खत्म। तो आज का डिस्कशन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे रोकते हैं।